कितनी शातिर और कितनी ज़्यादा चालाक है ना ये चालू। मतलब ये थंबनेल भी वो चीज़ चुन कर लगाती है जिससे कि लोगों को क्लिक करने पर, यानी कि इसको क्लिक थ्रू रेट मिल सके और लोगों को क्लिक करने का मौका मिल सके। यानी कि कोई थंबनेल ना बनाकर जितने व्यूज आने होंगे वो आ जाएंगे। तो इसने क्या दिखाया कि ये गाड़ी में बैठी हुई है, एक तरफ बेटी खाला बैठी हुई है और एक तरफ वो लड़की बैठी हुई है शहर, और वो बहुत ही ज्यादा उदास हैं। तो लोगों को लगा चले गए, लेकिन भाई उस पे तो अभी एक और कंटेंट खींचेगी ना, ये अगला व्लॉग भी तो आना है। और वहीं अगर बात की जाए पिछले वाले व्लॉग की तो भाई 1.7 हो गए हैं उस पे, यानी कि बहुत दिनों बाद 1.7 पहुंची है। क्यों? क्योंकि उसका भी जो थंबनेल था वो बहुत ही आई कैची था। मतलब उसमें पिज्जा खड़ी हुई है, बेटी खाला बैठी हुई है, अम्मी हाथ रख रही है, चालू उसको हाथों से सहला कर चुप करा रही है, वो लड़की रोकर मुंह पे हाथ रखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आई कैची होगा कि भाई इतना रो रही है कि पूरा घर चुप करा रहा है, देखें क्या हुआ। तो देखा कितना दिमाग यूज करती है। और भाई मुझे बड़ा मजा आया। अब आप पूछोगे मुझे क्यों मजा आया, तो आज मैं पूरा दिन बिजी थी, तो इसलिए मैं दोपहर के लिए जो मेरा 2 बजे के करीब या 3 बजे के करीब बीच में से इस चैनल पर एक पॉडकास्ट जाता है वो नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा सा बना लूंगी। फिर मैंने देखा कि एनएफ की वीडियो आ गई है। भाई क्या कमाल की वीडियो है, मजा ही आ गया भाई। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। अभी तो चालू का व्लॉग बाकी है। और मैंने 2 शॉर्ट्स डाली हैं, आप लोगों से कमेंट्स करने के लिए भी कहा था, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, अपनी अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब चीजों से लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है वो बहुत हद तक आप लोगों की भी वैसे ही होता है, और वो सोचते हो उनके आपकी भी मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, और वही सारी चीजें आप जब मुझे शेयर करते हो तो मुझे नई मोटिवेशन मिलती है, और ये लगता है कि मेरी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पर है। तो देखो जैसे एनएफ ने बोला, कोई दुश्मनी नहीं है इन लोगों से, बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन ये अपने ब्लॉग ऐसी चीजें दिखाना, क्रिटिसिज्म वाली चीजें दिखाना बंद कर देंगे, इट में सुधर जाएंगे, एक आम इंसान की तरह से बिहेव करेंगे या फिर नेचुरल इंसान की तरह से बिहेव करेंगे, जो कि कैमरे के सामने भी वैसे ही है और कैमरे के पीछे भी वैसे ही है। इस्लाम का मजाक नहीं बनाएंगे, गलत चीजें नहीं दिखाएंगे, गलत शिक्षा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, अपनी एज से छोटा बनकर नहीं दिखाएंगे, ओवर द टॉप जाकर नहीं करेंगे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन बनाने की। जो क्योंकि जब हमें कोई ऐसा नहीं मौका मिलेगा, जब बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स ये सारे काम करते हैं, नहीं मिलता हमें उसमें ऐसे कि जितना ये लोग करते हैं। थोड़ा बहुत तो देखो सब में बनावटी होती है, क्योंकि व्लॉग बनाना वो एक तरीके से जब आप शूट करते हो, एडिटिंग भी होती है, तो वो दिखावा ही होता है ज्यादातर लोगों का। बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे हैं रूखी सूखी खा रहे हैं तो वही दिखा रहे हैं, अच्छी खा रहे हैं तो वही दिखा रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं। अब दूर मत जाओ, इसकी बहन को ही देख लो, मामा की लड़की को, वो एटलीस्ट घर के काम वाम सब कुछ करते हुए रहती है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, बहुत सारी कमियां हैं कि मौका दे रही है यार, वो भी दूसरी चालू 2.0 बनती जा रही है। तो जिस दिन वो इतने ज्यादा मौके देगी तो उस पर भी पर डे रिएक्शंस आएंगे। बनाए भी है मैंने दूसरे चैनल पर, किए भी हैं 1-2 चीजें जो मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो भी अब ज्ञान बहुत बांटने लगी है। अननेसेसरी ज्ञान बांटना मतलब समझ जाओ कि भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एनीवे उस पे भी बात करेंगे, वो है ना दूसरा चैनल, इसलिए फिलहाल बात करते हैं चालू अपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हाय हाय, लगता है मुझे किसी की नजर लग गई। मैं दिन में 3 पॉडकास्ट बनाती थी, 3 तो खैर नहीं होते थे, तो आपको भी पता है, पर ले अब तो दिन में एक ही जा रहा है। पर कोशिश करूंगी इसका पार्ट 3 भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, वही 10 से 11 के बीच में जो मेरा एक पॉडकास्ट आता। तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं ये पूरा ब्लॉग खत्म कर दूंगी। तो चालू अभी यहाँ पे बैठकर पूछ रही हैं कि फ्रेंड्स पहले कैसे होता था, पहले तो ये शॉर्ट्स, एक्चुअली इनको ना शॉर्ट्स बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ की जब कमी के लिए जब वो जो है कम क्वांटिटी में और वो दिए जाते हैं, ये एवरी मंथ का भी होता है, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी होती है एवरी वीक के भी होते हैं, क्योंकि मेरे भी ऐसे सेशन शुरू किए थे इसमें कैल्शियम विटामिन डी के भी होते हैं, मल्टीविटामिन के भी होते हैं। तो वो क्या है ना, आजकल माँ एक चटोरी बहुत हो गई हैं भाई। पहले एक टाइम हुआ करता था जब बहुत ज़्यादा परहेज किया जाता था, मतलब नॉर्मल डिलीवरी पर भी कुछ टाइम के लिए जो उनकी सास होती थी या जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो बराबर तरीके से परहेज करवाती थी। मतलब बच्चा 2-3 महीने का जब तक नहीं हो जाता था तब तक तो खूब ही परहेज करवाती थी, और मेरे ख्याल से तो अजवाइन का पानी तो 2-3 महीने तक बंद ही नहीं होता था। और अगर उसके बाद भी सर्दियां आ जाती थी, जैसे किसी के 1-2 महीने पूरे हो गए, तो भी अजवाइन का पानी पिलवाते थे। तो उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि माँ अपने चटोरेपन को कंट्रोल रखती थी और बच्चों के लिए जो बेहतर है वही करती थी। और फिर हालात, चीजें, दुनिया, बनावटी चीजें,
फेक, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अब चीज़ों में उतनी वो सब चीज़ें नहीं रही हैं, हर चीज़ में तो मिलावट आ गई। तो इसलिए बॉडी की नीड के लिए अब हर चीज़ की ज़रूरत हो गई है। और ये पता नहीं कौन से ज़माने की है। मेरी बेटी पिज़्ज़ा से छोटी है, मेरा बेटा पिज़्ज़ा से बड़ा है, मगर मेरे बेटे के टाइम पर भी उसको वो सारी चीज़ें दी गई। हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन उसकी भी कराई थी, और जिस तरह की उसको चीज़ें डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, प्रिस्क्राइब की थी, वो सारी चीज़ें कराई थी उस टाइम पर भी। तो भाई एक बात बताओ, पिज़्ज़ा और नान के टाइम पे क्यों नहीं कराई? नान तो मेरे बेटे से भी छोटा है और मेरी बेटी से भी छोटा है, तो फिर क्यों नहीं कराई? इसलिए कि गाँव में नहीं होगी। लेकिन नहीं, इसको तो सवाल पूछना है, क्योंकि यही तो इसका काम है, हर चीज़ का सवाल उठा के आपके मुंह पे फेंक देती है। और दिखाना भी नहीं है और छुपाना भी है। सिर्फ मुंडी होती है ना, जैसे फेस मतलब फेस मुंडी, एक तरीके से मैं वो शब्द में बोल रही हूँ कि जो जैसे फेस या नेक वाला जो एरिया है, बस उसी को ब्लर करती है। हाथ दिखा देगी, पैर दिखा देगी, पूरी बॉडी दिखा देगी। तो माशाल्लाह, देखो मैं माशाल्लाह बोल रही हूँ, अच्छा है बच्चा, तंदुरुस्त है बच्चा। सिर्फ फेशियल फीचर नहीं दिखाने हमें ही, आप उसकी वजह से उसको ट्रोल ना कर दो। और जब नज़र लगने की वजह से ये सब चीज़ें नहीं मतलब नहीं दिखा रही है, बाकी सारी चीज़ों से नज़र लग जाएगी तो उसका क्या? अच्छा भाई, एक 14 ईयर की एक हमारी लिसनर है, बच्ची हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट में मेंशन किया, वो लिखती हैं, चालू अपने बच्चे से कभी प्यार करती नहीं दिखी, कभी इसके साथ खेलती नहीं दिखी, सिर्फ हैदी बेबी के साथ उसके दादा दादी खेलते हुए ही दिखे हैं। मेरी मम्मा तो आज भी मुझे इतना लाड प्यार करती हैं, 14 ईयर की हूँ मैं, फिर भी मम्मा अपनी गोद में लेकर लाड करती हैं। कैसी मम्मा है ये, कैसे करते हैं अपने न्यू बेबी को बिना नींद कैसे मतलब प्यार किए हुए बिना नींद कैसे आती है? दीदी प्लीज़ बताना। इसमें ऐसा है कि वो इसलिए करती है कि कहीं ऐसा ना हो नज़र लग जाए। और दूसरी बात, मैंने आपको वहाँ पे कमेंट पे रिप्लाई कर ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं बाकी लिसनर को भी वो नहीं देखा होगा उन्होंने कमेंट, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे बता देती हूँ। तो मैंने ये कमेंट किया था कि वो नहीं करेगी, ना ही दिखाएगी, क्योंकि उसको डर है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को नज़र लग जाए। क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो उसके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करती है, हमारे लिए दुआ करना, इतने साल से हमें बेबी नहीं हुआ, हमारी गोद भी भर जाए, हमारा बेबी होने वाला है, या हमारे बेबी इतने साल हो गए, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बेबी के लिए तरस रहे हैं, आप बताइए आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है, हम भी ट्रीटमेंट करवा लेंगे, सीड साइकिलिंग बताइए, हम माँ बनना चाहते हैं। तो इस तरह के कमेंट है, और ये इसलिए नहीं करना चाहती और इसलिए नहीं दिखाना चाहती कहीं ऐसा ना हो कि उन औरतों की नज़र लग जाए। ये इसकी छोटी सोच है जो मेरा दिमाग कहता है। अब ये छोटी सोच बड़ी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अपना जो ये इसके घर में जो न्यू बॉर्न बेबी आया है, इसको एज ए कंटेंट ये यूज़ करेगी, क्योंकि अभी तो फेस नहीं दिखा रही है, और डेफिनेटली अभी आने वाली 21 तारीख के बाद ये फेस रिवील करेगी, और उसके बाद ही ये मुदाहा जाएगी। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी में ये यही बताते रहे, बेबी का वेट कम है, बेबी का वेट कम है। भाई जिस हिसाब से तू खा पी रही थी, ठूस रही थी ना, किसी भी एंगल से ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि बेबी का वेट ना बढ़े, क्योंकि तूने अच्छा खासा अपना वेट पुट ऑन किया है, खाया पिया है, सब चीज़ है, तो पहले से ही पता था। और जिस हिसाब से तेरा जब वो जो सब कुछ दिख रहा था ना, जो तू दिखाने की कोशिश कर रही थी, और डॉक्टर के विजिट पे, उसके बाद भी फिर बड़ा खुशी खुशी वहाँ पर आना, जिस तरह से तेरी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे पता चल रहा था एवरीथिंग इज गुड। बस वो तो सिर्फ व्लॉग के लिए दिखाना था, हाय हाय नज़र ना लग जाए, हाय हाय कोई अनटॉक ना हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, और ये उसी मेंटलिटी की है कि टॉकना, नज़र लगना, या यूँ कह लो सीधे शब्दों में, इनके शब्दों में हाय ना लग जाना। और यही रीज़न है कि इन्होंने टाइम लाइन बहुत गलत बताया है अपना, और बेबी कंप्लीट 9 मंथ पे हुआ है, और अच्छा खासा हेल्दी बेबी है। ना तो इसने वेट बताया बेबी का कि भाई कितना वेट था, जबकि आजकल तो जब अब इस तरह से सी सेक्शन से बेबी होते हैं, और ख़ास तौर से अगर व्लॉगर्स होते हैं, हालांकि जो बेबी का बैंड बना हुआ होता है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं हॉस्पिटल में ही, कि नाम तो पता नहीं होता, तो बेबी ऑफ मदर का नाम डाल के वो नाम डाल देते हैं, मेल फीमेल जेंडर डाल देते हैं, इवन वेट डाल देते हैं, और डेट टाइम डाल देते हैं, जिससे कि उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ आप बनाया जा सके उसमें, या बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे कुंडली बनाई जाती है, तो उसके लिए वो सब चीज़ें काम आ सके। ये डॉक्टर अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, तो वो बिल्कुल सब चीज़ ठीक थी इसके लिए, इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कैसे भी ये फटाक से, जिस दिन ये वहाँ से जब भी मतलब वहाँ से अपने वार्ड में या अपने रूम में जब शिफ्ट हुई थी, तो बेबी के साथ ही शिफ्ट हुई थी। इतना बचती है ये और इतना ये सब करती है, पर देखने वाली बात ये है जब ये फेस रिवील करेगी तब कितना दिखाएगी और कितना बचाएगी, क्या अपनी आदतों को बदल लेगी। आज फ्रेंड्स पेड़ में पानी डालना भूल गए, तो अभी रात में याद आया, तो अभी हम डाल लेते। क्यों भाई, तेरा वो नकारा पति कहाँ है? ये तो उसकी ड्यूटी है ना, एक ड्यूटी वो ड्यूटी दी थी तूने, है वो भी नहीं कर पाया वो आदमी। और फ्रेंड्स पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है और चलते हैं। और देखो बाल्टी उठा के डेफिनेटली यही लाई होगी। फ्रेंड्स हमें आपसे ये पूछ रहा था, हमारे नींबू के पेड़ में नींबू के फूल तो आ रहे हैं पर नींबू नहीं आ रहे, वो तुमसे नाराज है, वो आना नहीं चाहते। अब इसके बेहुदा सवाल के लिए लग गए भाई, जिनको
मतलब थोड़ी गार्डनिंग आती है, जिनको फूल पेड़ पौधे या फिर ये कह लो कि सब्जियां वगैरह जिनको शौक है, वो इनको जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो चले बेचारी को जो है जवाब देने के लिए। इसीलिए तो अभी किसी भी तरह का सवाल फेंक देती है आपके मुंह पे, तो जिस टाइप का जवाब होगा वो लोग इसको जवाब दे देंगे। और ये भी दिखा दिया इस कामचोर ने कि होए देखो मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ, और ये भी बता दिया कि बेटी खाला यही बैठी हुई है, मगर मैंने बेटी खाला से नहीं कहा, मैंने खुद जाकर ढल के हाय हाय थक जाएगी, तुझे चक्कर तो नहीं आ रहे थे? ओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बेड पे आराम कर। तो पिज्जा नान और मेहर गए हैं बाहर, क्योंकि मेहर का जाने का टाइम आ गया। उसको कुछ कुछ जरूरत की चीज दिलाते, गिफ्ट तो हमने दे ही दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो हम उसको दिला रहे हैं, तो हम वो भी बता रहे हैं कि अब हम उसको जो है साल भर के लिए चीजें दे रहे हैं, जिससे कि साल भर का उसका काम चल जाए। हद हो गई यार। काउंट डाउन कर रही थी, लगातार ये जो है सब चीज की अपडेट दे रही थी, लेकिन क्या इसने बताया कि ये जो है अपने बर्थडे के कब जाएगी? अभी तक तो प्लानिंग यही चल रही थी कि भाभी का बर्थडे है, भाभी के बर्थडे तक रुक जाएगी, हम वहां पर जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, और भाभी के बर्थडे तक रुकना है। 6 तारीख को भाभी का बर्थडे। बड़ी इसको तो बड़ी उलझन हो रही थी भाई, हाय हाय कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अब तुरंत ही एकदम से सब भाई के इसके घर आने के बाद सडनली सारी चीजें चेंज हो गई। तो उनकी कुछ कुछ तैयारी करानी थी, और पिज्जा नान को उनको गिफ्ट भी देना था। और भाई साहब इसको जब पता चल जाता है ना, बेल बजती होगी, दरवाजा कोई खोलता होगा, फट से कैमरा निकालती होगी, चलो भाई दरवाजे से आते आते शूट कर लेती हूँ जो भी आ रहा है, चाहे कोई आने की कंडीशन में हो या ना हो। क्योंकि इसकी माताएं बहनें खालाएं बहन जो भी कुछ है, ये खुद भी बिना कैमरे के तो सर ढकती ही नहीं है। जब तक कैमरा ऑन होता है तो सारे के सारे सबको अल्लाह ताला ने एक साथ ही हिदायत दे दी थी। भाई ये तो कोविड के टाइम पे ये डर गई थी, हम मर जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और उससे पहले इनकी माता जी जब कटिंग कराकर और बिना बाल ढके हुए, बिना सर ढके हुए, आधी बाजू के कपड़े पहनकर बीच पर घूमती रहती थी और हर जगह ऐसी घूमती फिरती रहती थी, तब अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी थी। हिदायत देने की उम्र तो जब भी थी, जब ये खुद 20-22 साल की थी, तो हिदायत देने की उम्र तो जब भी हो गई ना भाई। कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये रहता है कि भाई आप जब जवानी क्रॉस कर देते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इबादत करने की, अल्लाह की राह में लगने की, अल्लाह की चीज़ों को समझने की, जिससे कि आप अपने बच्चों को भी समझा सको। आ गए भैया बच्चे, नाम लिया और बच्चे आ गए, और फिर वो सामान लेकर आइए। और क्या सामान लेकर आइए? एक हाथ में छोटा सा कैरी बैग, लेकिन वो छोटा सा कैरी बैग बड़ा महंगा कैरी बैग है भाई, क्योंकि उसको कह दिया कि पिज्जा और नान को मेहर को गिफ्ट देना है। चलो अभी बहुत महंगा है सामान, सॉरी ये तो सारा आ गई। चलो अभी बहुत महंगा सामान है, इतनी सारी कैंडल बनाएंगे तो हम इतना सारा सामान ले आए। अब भाई इतना सारा सामान लेकर आइए, जितने में ये कैंडल बनाने का सामान लेकर आइए ना, और फिर बनाएगी मेहनत करेगी, उतने में ये इतनी कैंडल भी खरीद लेती है और अच्छी खूबसूरत कैंडल खरीद लेती है। लेकिन इस लड़की के पास इतना टाइम है कि चालू अप्पी की चाकरी करने का टाइम है, अपनी पढ़ाई करने का टाइम है, घर के काम करने का टाइम है, चालू अप्पी की अलमारी लगाने का टाइम है, हैदू की जो भी मतलब वो डायपर है ये सब बदलना है उसका भी टाइम है, फिर दिन रात जागकर उसको हाथ में गोद में खिलाने का, झूला झुलाने का भी टाइम है, चालू अप्पी की क्रेविंग के लिए केक और सब कुछ बनाने का भी टाइम। उसके बाद और टाइम निकाल लेगी, ये कोई बात नहीं, जब अभी 2-3 घंटे सोती है फिर 1 घंटे सोकर गुजारा कर लेगी, तो फिर ये कैंडल भी बनाएगी। लेकिन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब ये बनाए तो चालू अप्पी व्लॉग बना ले और चालू अप्पी को पैसा मिल जाए। और पिज्जा को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यदि चालू अप्पी इतना महंगा आता, हम इतनी सारी कैंडल बनाएंगे तो और फिर काट मार दिया, उसकी बात को पूरा बोला ही नहीं। और फिर चालू बोलती है कैंडल का सामान कितने का आता? 135, मतलब मेहर का भी, मतलब ये खुद भी अपने लिए भी लेकर आई है, और मेहर वहां पर बनाएगी तो मेहर के लिए भी दिलवा कर लेकर आई है। ये वैक्स है, और ये जितना सारा वैक्स दिखाई दे रहा है ना, ये पिघल कर कम हो जाए, मतलब इसमें आप जब कैंडल बनाओगे तो वो बहुत कम बन पाएगी। 1 kg 450 का है। तो फ्रेंड्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं घर में कैंडल्स बनाने की, तो जो वैक्स ले आए, फिर उनके लिए सांचे ले आए हैं, फिर उनके लिए कलर्स ले आए हैं, फिर उनके लिए फ्रेग्रेंस ले आए हैं, देखो दुनिया भर का सामान लेकर आए हैं। यही सारे काम अगर इस लड़की का अपना चैनल होता और उस पर ये डालती कि भाई ठीक है भाई उसको शौक है, उसको कुछ क्रिएटिविटी करनी है, फिर चाहे वो जो है अपने शौक के लिए फिर वो चाहे बेकिंग करे, जो उसका शौक है वो पूरा करे, या फिर ये चीजें बनाने की कोशिश कर रही है, तो एटलीस्ट उससे उसकी फैमिली को और उसको फायदा होगा। लेकिन अब जो सामान मंगाया गया है उससे चालू अप्पी को फायदा होगा। तुम क्या लेकर आई हो? ये कैसा मोल्ड है? ये अच्छा नहीं है भाई, बनाना उसको, लाना उसको, पसंद उसकी, पर हाँ फाइनेंस तो चालू अप्पी ने किया है ना, तो फिर भी चलो ट्राई करके देखेंगे फ्रेंड्स। ऐसी शेप की मोमबत्ती बनेगी, और आप लोग आना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर देखना हम कैसे कैंडल बनाएंगे। और फिर फनी आएगा, फिर फनी कहेगा वाह बड़ा अच्छा बनाया इसने, तो चल पिज्जा तो इसका बिजनेस कर ले, चॉकलेट बनाई थी तो चॉकलेट का बिजनेस कर ले, केक बनाया था तो केक का बिजनेस कर ले, और अब ये कैंडल बनाएगी तो कैंडल का बिजनेस करवा देंगे। लेकिन कराएंगे कुछ नहीं, इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेंगे इसका करियर। और लेवेंडर फ्रेग्रेंस के लिए ये मंगाया है, ये येलो कलर लाए है, ये रेड कलर लाए है, ये अंदर बनेगा, ये बाहर बनेगा, तो
कहती ये तो तुमने अमेज़न से भी किया था। हाँ हाँ किया था ना। हाँ तो पहले एक सैंपल तो कर ले, उसके बाद फिर दूसरी बनाएंगे। एक एक पैसे का हिसाब लेती है। ऐसे मत समझना, ये बात ही है इसकी। और तुमने क्या लिया? और पिज्जा बड़ी चालाक है भाई, उसने जो सामान वो खुद के लिए लेकर आई थी वो सारा सामान फैलाकर दिखा दिया, और उसमें मुश्किल से इक्का दुक्का कुछ सामान था वो शायद मेहर के लिए, और मेहर लेकर आई है अपने लिए ब्रेसलेट। देखा, ऐसी तो हिम्मत बढ़ती है। अब उसको समझ में आ गया चालोपी मुझसे बहुत कमा रही है, कमेंट पढ़ रही होगी रा भाई अलग से लेटे हुए है ना उसमें थैले में। तो कहती है इतना सा बस? कहती है अभी समझ नहीं आया मेहर को। हाँ बस चलो अभी हमें इतना ही चाहिए था। DIY से लेकर ये हम आए, और ये है ब्रेसलेट, और ये ज्वेलरी इस तरह से आजकल पैकिंग में आती है। ये एक फ्रेम टाइप का होता है और इसमें बड़ी ही फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फिल्म लगी होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, और उसमें जो ना आप ज्वेलरी की कोई भी शेप हो वो आराम से पैक कर सकते हो, वो फटती भी नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। और ऐसे ही परी के पास भी थी, तो उसने क्या किया, एक बहुत छोटी सी कार थी हर्ष की, उस कार को उसके अंदर फिक्स कर दिया था, और ऐसे सील्ड हो जाता है जैसे जेली में कुछ चीज आपने सील कर दिया हो। फिर चाहे इसमें अपनी चेन, कान की इयररिंग्स, रिंग, कुछ भी चीज आप इस तरह से वो पैक होकर आ जाती है इसके साथ, वो हिलती डुलती नहीं है, फिक्स हो जाती है। कहती है ये ब्रेसलेट लेने गई थी क्या, पढ़ाई का सामान लेने के लिए गई थी? और देखो तो सही भाई, अब इस लड़की की भी हद देखो, मतलब ऑलरेडी ये 2 ब्रेसलेट लेकर आई थी, 2 चेन लेकर आई थी, चिमटियां, क्लिप वगैरह सब लेकर आई थी जब डेला जाने से पहले शॉपिंग की थी। तो अब इतना भी नहीं फायदा उठाना चाहिए कि ठीक है चालोपी ने कुछ गिफ्ट या पढ़ाई का सामान लेने के लिए भेजा था, अब वो कह रही है कि वो गिफ्ट लेने के लिए, कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए गए हैं और पिज्जा नान को उसको गिफ्ट देना है। अब ये बताओ मुझे, पिज्जा नान को अगर इसको गिफ्ट देना है तो पिज्जा नान का वो गिफ्ट है कहाँ? ओहो हो, जो पिज़्ज़ा लेकर आई है, फिर पिज़्ज़ा उनसे वो कैंडल्स बनाएगी, फिर उन कैंडल को गिफ्ट किया जाएगा क्योंकि उससे कंटेंट भी बन जाएगा। भाई चालूपी ने पैसे खर्च करे हैं तो चालूपी क्या करेगी, उससे पहले कंटेंट बनवाएगी, फिर लाते हुए कंटेंट बनाना, फिर बनाते हुए कंटेंट बनाना, फिर कंटेंट को देते हुए कंटेंट बनाना। वाह चालूपी क्या दिमाग है यार। कहती है लेने तो हम पेन गए थे और हमें ये अच्छा लगा, फिर हम ये ले आए। तो कहती ये रहा, और वो क्या लाई है, कलर्स, हाइलाइटर और पेन। ये पेन का तो बॉक्स ही ले आती, क्यों 4-5 पेन क्यों दिलाए? जो 25 या 20 पीसेस का जो पेन के जो बॉक्सेस आते हैं वो बल्क रेट में आराम से मिल जाते हैं, वो लाकर दे देते, आराम से इसका 6-8 महीने का आराम से निकल जाता। मैं तो खुद भी जब भी, अब दोनों बच्चे इतना लिखते रहते हैं, मैं जब भी स्टेशनरी पे इस जगह से जब सामान उठाकर लेकर आती हूँ तो ऐसे पूरा बॉक्स ले आती हूँ, वो निकालते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, जब खत्म हो जाते हैं फिर मंगवा लेते हैं। तो जब वो खरीद ही दी थी, चालूपी पैसा खर्च कर ही दी थी, तो कम से कम वो इतना स्टॉक ले जाती कि उसको 6-8 महीने का काम हो जाता। बस इतना ही लेकर आई और कुछ नहीं लेकर आई? नहीं बस इतना ही, स्कूल का और कुछ नहीं चाहिए? अच्छा भाई, स्कूल की तेरे को फिक्र है और उसको खुद को फिक्र नहीं है। उसको फिक्र है तो अपने फैशन बनाने की, अब उसका दिमाग है कहाँ पढ़ाई में, अब तो उसका दिमाग ही कहीं और लग रहा है। भाई अगर माइंड डाइवर्टेड नहीं होता तो उसका पढ़ाई पे फोकस होता, उसका पढ़ाई पे फोकस होता तो वो यहाँ नहीं रुकती, वो सीधा कहती मेरा कोर्स पेंडिंग हो जाएगा, 1 महीने की पढ़ाई निकल चुकी है, मैं कैसे उसको बराबर प्रॉपर में मैं बैलेंस करूंगी, अब मैं तो ऑलरेडी पीछे चल रही हूँ। तो किसी भी हालत में अगर उसको वाकई जिंदगी में कुछ करना होता तो वो 1 महीने की पढ़ाई नहीं रोकती। यदि हाँ उसे कुछ लेना है लेकिन वहां से उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन इसे DIY से कुछ सामान दिलवा देंगे, कल जाएंगे। कहती है ये हमें अच्छा लगा तो फिर हमने ये ले लिया, परफेक्ट है, ये हाथ में कह रही पहना था तुमने, अच्छा लगा, देखिए बेटी खाला अच्छा लग रहा ना? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और आपको एक बात और बताऊं, कितनी छोटी नियत है, मतलब आपके घर में काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या जो भी कारपेंटर ऐसे लोग आते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं होते है ना, अपने हार्ड एंड मनी उनकी जो है बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी देखो उनमें इतनी कम से कम वो कहते हैं ना एक तोहफा कह लो या यूं कह लो कि भाई बच्चे को जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो मुंह दिखाई कह लो, लेकिन इस औरत में इतना बड़प्पन नहीं है कि वो इतना सब कुछ दे रहा था, और इसके घर में इतनी सारी चीजें होती हैं, आती भी हैं तो कुछ दे देती कम से कम उनको, उनके घर के बच्चों के लिए। इसको अक्सर ना रेस्टोरेंट से चॉकलेट्स मिलती रहती हैं, जो लोग आते हैं ना वो इसके लिए, इतनी बड़ी 36 साल की औरत के लिए लेकर आते हैं घर में कि चॉकलेट, मतलब ले जाओ ले जाओ, तो इस तरह से पड़ी रहती है इसके पास चॉकलेट। लेकिन मजाल के उसमें से निकाल कर इसने वो जो घर में एक आए हैं जिनके खुद के बच्चे भी हैं, उन्होंने ही इनको बताया था कि ऐसा वाला झूला है हमारे घर में और वो सही रहता है, और उनके कहने से ही झूला लेकर आते, क्योंकि भाई मोटराइज लेने की हो सकता है उनकी इतनी हैसियत ना हो, क्योंकि मोटराइज थोड़ा महंगा आता। इतनी नीयत खराब है इस औरत की। और कहती है इतना सारा सामान आया है, चालू अब भी हमारा भी है इसमें, मेहर का भी है। ये तो तू बता मेहर का कौन सा है इसमें से, तू तो सब अपने लिए लेकर आई है। अब वो ब्रेसलेट लेकर आई है तो उससे बेहुदा सवाल पूछिए, ये क्या करोगी तुम इसको, ये कहाँ पहनोगी?
कहाँ पहनेगी ये? तू ब्रेसलेट कहाँ पहनती है भाई? अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ब्रेसलेट को कहाँ पहनते हैं। पैक वैक कितना अच्छा करा है ना बेटे खाला, देखो कितना अच्छा पैक करा, कुएं की मेंढक। उसको पहना के कहती है हाँ अच्छा लग रहा है। और बेटी वन है भैया नजर का धागा, उसको भी बांध दिया है। और देखो कितनी गंदी और अनहाइजीनिक औरत है ये। अब मैं आपको एक पर्सनल चीज बताती हूँ, जितनी भी मदर्स हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे। देखो जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हुई है, जो कम उम्र की बच्चियां हैं वो देखती हैं, या जो अभी जो है मतलब बड़ी हैं लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, वो रिलेट शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक न्यू मदर होती है ना और वो बेबी को फीड कराती है, तो ना रोज नहाना बहुत ज्यादा, वैसे भी रोज नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या होता है एक अजीब सी ना मिचान सी आती है बॉडी से, चाहे भले सर्दी ही क्यों ना हो, तो नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो वैसे भी है, न्यू मदर नहीं भी है, प्लस आप फीड नहीं भी करा रहे हो तो भी नहाना तो जरूरी है ही। लेकिन अगर ये एक एडिशन और हो जाता है, इस औरत को तब भी अपने आप से ऐसी स्मेल नहीं आती, बू नहीं आती, मतलब इसको ये नहीं लगता कि मैं साफ सुथरी मैं खुद रहूंगी तो मैं अपने बच्चे के लिए भी ठीक रहूंगी, मेरे बच्चे के लिए भी बेहतर रहेगा। ये उठिए, उठकर इसने इसी में ही ओपनिंग ली थी व्लॉग की, मुंह सूजे हुए से, और पूरा दिन इसने इसी काले दुपट्टे और इसी ब्लू कलर की टी शर्ट में पूरा दिन निकाल गया। और अगला दिन कट्टू सीन आ गया, हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हम उठ गए हैं, और वही सेम काला दुपट्टा, वही ब्लू कलर की टी शर्ट, थोबड़ा भी नहीं धोया होगा भाई इसने पूरे दिन। अब अगर ऐसे लोग ऐसी चीजें दिखाएंगे तो क्या दिखा रहे हो तुम लोग? और फिर कहते हो कि इनके ऊपर वीडियो मत बनाओ, पॉडकास्ट मत बनाओ, इनको क्रिटिसाइज मत कर। देख क्या रहे हो तुम समाज को? तुम्हें गंदगी में रहने की आदत है ना, तुम गंदगी में रहो। तुम्हें अपने घर में कूड़ा गंदगी फैलानी है, तुम अपने घर में कूड़ा गंदगी फैलाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी में गंदगी फैलानी है, अपने गंदे कपड़ों में रहना है, नहाना धोना नहीं है, नहीं करना है, मत करो। उसको व्लॉग बनाकर, उसको शूट कर कर उसको पब्लिक डोमेन पर मत डालो। अब लोग कहेंगे तुम्हें पसंद नहीं है तुम मत देखो, भाई मैं नहीं देखूंगी, लेकिन बहुत सारी बच्चियां देखेंगी, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो क्यों दिखाना, क्यों समाज को खराब करना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, मैं उठी हूँ हैदर के लिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे सोने। मैं थोड़ी देर सोती हूँ और फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। और ये ऐसी करती है, टाइम बाई टाइम सो के उठ जाती है ना, तो सबसे पहले इसको अपना मोबाइल याद आता, सबसे पहले स्टोरी लगा देती है। इसको कोई टाइम नहीं है भाई, स्टोरी ऐसे लगा रही है, लोगों को ये दिखा रही है कि मैं तो सवेरे उठती हूँ। और मैं तो आज हैरान हो गई भाई आज की स्टोरी देखकर इसकी। ओहो हो, अब गुड नाइट हुई है, गुड नाइट करके स्टोरी लगा के जब गई है चालू पे सोने के लिए, मैं समझ गई फिर। और उसके बाद कहती है उसके बाद आपसे मिलेंगे सोकर उठकर, कैमरे पे हाथ मारकर, और फिर कैमरा ऑन किया। नौटंकी तो देखो इस औरत की, मतलब कैमरे पे हाथ मारकर फिर वापस से कुशन जो है वो दूसरी तरफ रखा, और फिर लेट कर भी दिखाया कैमरे के सामने। नहीं हमें तो पता ही नहीं लेटते कैसे हैं। और फिर 2 घंटे बाद, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, 2 आवर लेटर, और फिर जाती है वापस उस कमरे पे जहां पर उसका इतना काम काजी आदमी इतना काम करता है भाई, उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बेचारा रात को सिर्फ आधा 1 घंटा ही सोता है, इतनी जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत कर रहा है भाई। इंडस्ट्री खड़ी कर दी है उसने, पता है आपको, मैगजीन छपती है उसके नाम की, टेंडर भरने जाता है वो, एक फ्लाइट पकड़ के दूसरी फ्लाइट से तीसरी फ्लाइट, बेचारे को जेट लैग होता रहता है, इतनी फ्लाइट पकड़ता है। उसको उठा के कहती है गुड मॉर्निंग, नहीं चलो बे मजा नहीं आया। एक हाथ में चाय की प्याली लेकर आते और फिर प्यार से जगाती, गुड मॉर्निंग फनी, नहीं गुड मॉर्निंग बेबी। जब से इसको बेबी आया ना इसका बेबी कहना बंद हो गया, और बड़ी बड़ी आंखें हो गई भाई, ये कैसा कैमरा लेके एकदम से मेरे मुंह पे थोबड़े पे उठते के साथ ही आ गया। आंख खोली नहीं कि कैमरा मुंह पे मार दिया, तो जो धग जैसी आंख वाला है ना उसने धग जैसी आंखें खोली है। इसने जो है ना पूरा रूटीन खराब कर दिया। ये कैसे नालायक आदमी औरत है, उस मासूम से बच्चे को जिसका रूटीन तुम लोगों ने खराब करा है, उसके नाम पे बताओ बेचारे जो है ना व्यूज ले रहे हैं कि इसने रूटीन खराब कर दिया, इसने रूटीन खराब कर दिया। दुनिया का अनोखा बच्चा बस इनका ही है, दुनिया की अनोखी माँ ये दुनिया का अनोखा बाप। हाँ ये बात तो है, दुनिया का अनोखा बाप ये है। माएँ इतनी परेशान होती हैं, नींद पूरी नहीं होती, नींद में झूमती रहती हैं, फिर भी शिकायत नहीं करती हैं कि नहीं हमारी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे थोड़ी ना माँ कह देती आज ये उल्टा जाग गया, उल्टा सोया, इसकी टाइमिंग बदल गई है। भैया वो बच्चा है, वो अपने हिसाब से, अगर उसकी नींद पूरी हो गई होगी तो वो जाग जाएगा, कभी वो थक गया होगा तो वो जल्दी सो जाएगा। दोनों मियाँ बीबी को, मतलब 36 साल के दोनों को उस बेचारे बच्चे से भी प्रॉब्लम है। खुद का शेड्यूल तो सुधार नहीं पाए, बच्चे का सुधारेंगे, क्योंकि बच्चे को तुमने जो माहौल दिया है ना, बच्चा उसी में तो पनप रहा है। वो जिस हिसाब से तुम्हारी रात हो रही है उसकी भी बेचारे की रात हो रही है, जिस हिसाब से तुम्हारा दिन हो रहा है उसी हिसाब से हो रहा है। लेकिन बच्चा है तो उसने अपने हिसाब से और ज्यादा एडजस्टेबल कर लिया। कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं
और ये आँख खोल के, मैंने कहा ये आँख खोल के हंस रहा है और मुझे चक्कर आ रहे। भाई तुझे चक्कर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तू खा पी नहीं रहा ना बॉडी बनाने के चक्कर में। थोड़ा खाया पिया कर, अपने रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा तो कम होगा, यूज में आएगा। टिकट हो गए? हाँ कल के टिकट हो गए। इतनी जल्दबाजी में भेज रही है, इतनी ज्यादा जल्दबाजी। मेरे को बेटी खाला को बाय बोलने का टाइम आ गया। किसी ने ये सोचा है कि ये बेटी खाला के बिना हिलती नहीं है, खुद का खाना नहीं लेने जाती है, और ये उनको इतने दिन के लिए भेज रही है, जबकि क्या कह रही है कि हम अगले महीने जाएंगे। और अगले महीने कैसे चली जाएगी भाई? दो बातें हैं। चलो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। नहीं यहाँ पर नहीं बताती, दूसरे वाले चैनल पर बताती हूँ, क्योंकि मैंने वहां के लिए कंटेंट सेव कर रखा हुआ है, तो सारे पॉइंट वहीं डिस्कस करूंगी। यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ बहुत। अब लोग कहते हैं कि तुम तो 2-2 3-3 बनाते हो, लेकिन भाई नजर लग गई, नहीं बन पा रहे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये वाला जो टाइम है 8 से 8:30 के बीच में, ये मेरा ऐसा पर्सनल टाइम होता है कि मैं आपके साथ बता नहीं सकती, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा और बिजी वाला टाइम होता है, आप समझ जाओ। तो इसलिए आधे घंटे बाद हो गई तो थोड़ा और लेट हो गई। एनीवे चलो काम पे वापस लौटते हैं। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, हम हो गए हैं रेडी। तो हेदू भी सो गया है, तो मुझे भी टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा है कि मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, कुछ सामान दिला कर लेकर आते हैं जो मेहर को ज्यादा जरूरत का सामान है। मेहर और खाला का टिकट भी हो गया, और टिकट क्यों करवाया है, कैसे करवाया है, आगे की प्लानिंग क्या है, वो जरूर सुनिएगा इसी वीडियो के बाद जो शबनम रिएक्ट पर आएगी। तो लास्ट की तैयारी भी करानी है, गिफ्ट तो हमने दे दिया है, लेकिन कुछ कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, घी, और नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, बर्तन धोने की साबुन, क्योंकि अभी सारे काम तो उस लड़की को खुद से करने हैं ना। लेकिन यहाँ तो नहीं ना, बेटी बुआ के घर, क्योंकि वो वहीं रहने वाली है। और वो भी क्यों रहने वाली है जरूर से सुनिएगा, जो इसके बाद दूसरे चैनल पर आएगा। कहती है गिफ्ट तो अलग चीज होते हैं, लेकिन जो जरूरत की चीज होती है ना वो भी तो होते हैं ना। तो कहती है हैदर की मालिश वाली आंटी भी नहीं आई है, तो मालिश करनी तो जरूरी है। अब ये हमें बताएगी हमारी कही हुई बात को, अब ये हमें बताएगी कि मालिश करने से क्या होता है, बच्चा कैसे होता है, उसके हाथ पैर खुलते हैं। इवन मालिश करने के बाद जब आप तेल से मालिश करते हो बच्चों को, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है उनको। और उसके बाद जब आप उनको नहलाते हो, तैयार करा के, फीड करा के जब आपको सुलाते हो, तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक बच्चे आराम से सोते हैं भाई। तो इसकी अकल देखो जरा। कहती है कोई बात नहीं, हम तेल से तो कर नहीं सकते, तो हम लोशन से कर देते क्योंकि इसको नहलाना ना पड़े। अरे बेवकूफ औरत हो क्या तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर तुम नहला नहीं सक रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम उसको जो है स्पंज करा सकते हो, उससे भी जो ऑयल है वो वाइप हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, होता भी है, जब बच्चे को जो ना बहुत ज्यादा सर्दी, क्योंकि आपको पता है दिल्ली साइड में तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत जगह पड़ती है, सभी जगह पड़ती है। तो जब वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 3-4 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनको सर्दी से बचाने के लिए रखना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब उनको कफ कोल्ड हो जाती है, तो नहलाने से फिर ये रहता है कि दादी नानी अम्मी सब मना कर देती थी उस टाइम पे। तो वो यही कहते थे कि कोई बात नहीं, आज नहलाओ नहीं, मालिश कर दो। तो मैं क्या करती थी, हीटर सामने से चलाकर जो है मालिश, अगर मैं अपने घर में होती थी तो, और अगर मैं अम्मी के घर होती थी तो फिर तो अम्मी कर लेती थी ये सारी चीज़ें। तो हीटर चलाकर थोड़ा सा दूर में रख के, कमरे को थोड़ा सा गर्म करके, तो उसमें उसकी मालिश कर दिया करती थी थोड़ी देर। और दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके, पैरों को ऐसे ऐसे करके, हाथों को पकड़ के झुला झुला के, लटका के, बहुत अच्छा। और मैं डरती थी कभी कभी, मैंने कहा अम्मी तो कहती थी कुछ नहीं होता, बच्चे मजबूत होते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद उसको स्पंज कर देती थी, फिर अपना अच्छे से तैयार करके पाउडर वाउडर उसका लगा के, अच्छे से लोशन लगा के, फिर उसका जो हेयर ऑयल होता था नॉन स्टिकी होता था, फिर वो सब लगा लोगों के, अच्छे से कपड़े पहना के, फिर उसको कह देती थी कि लो अब इसको फीड करा दो, फिर ये सो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, पर नहीं, नहलाने की वजह से कहती है लोशन से कर लेंगे। कहती है क्योंकि मालिश करने से ना उसको थोड़ा आराम मिलता है। और मैं ये परफ्यूम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ना प्रेगनेंसी के टाइम में ना लगाया नहीं था फ्रेंड, क्योंकि इसकी खाला माँ ने मना करा होगा ना कि ऊपरी बलाएं होती हैं, हवाएं होती हैं, खुशबू से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो वो कहते हैं कि उसकी जो है ऐसी स्मेल होती है, या यूँ कह लो कि मतलब वो ऊपरी बलाओं के लिए मना करते हैं। अब उसका सही रीज़न मुझे नहीं पता है, वो क्यों कहती थी, मुझे भी कहते थे। और इसलिए हमेशा ये कहते थे कि जब भी घर से निकलो, इवन छोटे बच्चे के साथ भी, तो ये कहती थी कि लहसुन साथ में लेकर निकलो। तो मैं ये डाल रही हूँ, फिर ये ना मुझे सऊदी की मॉल की खुशबू आ जाती है, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है। और इस पर भी लोग इसको समझा रहे, नहीं चालू अभी ये नहीं लगाते, ये अभी नहीं लगाना चाहिए, बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन अपने फैशन के चक्कर में न्यू मदर क्यों किसी की सुनेगी, और थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेंगे। बारिश की भी शुरुआत हो गई है, तो हमें सोचना है कि पास वाले मॉल से जाकर ही लेना है, पास वाली मार्केट से जाकर लेना है, या दूर वाली मार्केट से जाकर लेना। नहीं, क्योंकि तू तो मेहर के लिए लेने जा रही है, तो तू मॉल थोड़ी ना जाएगी, तू सड़क से ले आएगी, तो पास वाली सड़क से ले आ, है ना, हैदरी चौक से, जहाँ दुकानों पर रेट भी थोड़े कम है। तो फ्रेंड्स इतना का दिखा रही हूँ ना मैं, देखो मैं हो गई हूँ तैयार। बस आजकल मेरा तैयार होना इतना ही होता है। तो पहले भी ये कहती थी फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं लगाती, और भाई साहब पहले की वीडियो, इसकी
3 और 4 साल, मतलब 3 साल और 4 साल की इसकी वीडियो देखो। भाई साहब पूरे मेकअप में घूमती थी और जैसा अभी इसकी नई नई शादी हुई हो, बस स्किन केयर और हल्का सा टिंट, और ये जो डार्क सर्कल हो रहे हैं ना तुम्हारे आंखों के आसपास, जो लाइट में तुमने क्लोज आकर जो दिखा दिए वो भी दिख गए चालू पी। और स्किन में आप देख सकते हो कि ये रेडिश आई हुई है, इसकी वजह से वो ऑलरेडी लाल लाल रहते हैं। दूसरों का खून पी पी के तुमने अपना खून जो बढ़ा लिया है। एक्चुअली पी या होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जलाया जरूर है दूसरों का, फिर चाहे वो भाई भाभी हो, मामा मामी हो, और कभी कभी अपनी अम्मी का भी जला लेती हो। फ्रेंड में आ गया और रेस्टोरेंट से अपने सारे काम खत्म करके, ओ भाई तू जाके सो जा, क्योंकि तुझे कोई काम धाम तो है नहीं कि तू क्या वहाँ पे बर्तन मांज कर आया है। क्योंकि चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मेहर जा रही है कल। बेटी खाला टिकट हो गया है, कल का पता चल गया है। आप देखो ये है प्लानिंग जो कि अर्जेंट में की गई है। अब अर्जेंट में क्यों गई है, अब एक बात बताओ, बेटी खाला जा रही है, बेटी खाला को जाना था तो बेटी खाला बहुत दिन पहले से कहती कि हमारा घर ऐसा है, ये भी बताती कि बेटी खाला जाने के लिए कह रही है, क्योंकि जब से मैंने कंसीव किया है बेटी खाला बेचारी गई नहीं है, उनका घर वहाँ पे गंदा पड़ा है, या उनको घर जाना है, या उनको ये करना है, क्योंकि ये घाई घाई में प्लानिंग की गई है। भाई क्यों की गई है वो तो मैं शबनम रिएक्ट पर नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे कह रही है कि बेटी खाला पता चल गया कल का टिकट हो गया, कहती है हाँ हाँ मेहर ने बताया है। मेहर को किसने बताया? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेहर को किसने बताया? मतलब उसको भी नहीं पता कि मुझे एक्चुअली अभी जाना है। मेहर ने सुन लिया होगा, क्योंकि मेहर के कान बहुत तेज हैं और तेरी जबान भी बहुत तेज है, क्योंकि वो चली और उसने सुन ली। और वो वॉलपेपर मैंने पसंद कर लिया है। पसंद कर लिया? कौन सा वॉलपेपर है? फ्रेंड ये आ गया वॉलपेपर जो हमारे रेस्टोरेंट में लग रहा है, जो इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया है, और वहाँ के लिए भी लोगों ने भर भर के इनको कमेंट किए कि डार्क कलर का मत लगाओ, वैसे ही बहुत छोटा एरिया है, और छोटा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगी, लोग कैसे सांस लेते हैं यार। और मैं तो ये सोची थी इनकी अम्मी चढ़ के बैठ कैसे गई भाई वहाँ पे, वहाँ मतलब टेबल लगी हुई है और ये खुद कैसे बैठ गई बच्चे को साथ में लेके। चलो हाँ मेहर और बेटी खाला की तो एक बार को समझ में नहीं आती। अब तो पिज्जा और ये और उनकी अम्मी लगभग बराबर की हो रही है। इतना कंजेस्टेड बनाने की जरूरत ही क्या थी? टेबल को थोड़ा सा कम भी करा जा सकता था। उसमें लोग कह रहे हैं कि लाइट कलर का लगाओ जिससे कि ज्यादा लाइट आए, लेकिन भाई आप लोगों के सजेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चालूपी को करना वही है जो चालूपी चाहती है। अभी देखते हैं कौन सा वाला वॉलपेपर चालू ने पसंद किया है, फिर वही वाला सिलेक्ट कर देते हैं, वही वाला लगाते हैं। रेस्टोरेंट तेरा, पसंद सब उसकी, क्योंकि रेस्टोरेंट तेरा है ही नहीं, रेस्टोरेंट उसका है। वहाँ पे उसकी मर्जी के बगैर ना एक सुई भी इधर से उधर नहीं होती, कूड़ा भी नहीं करता भाई, जब तक उसकी मर्जी नहीं होती। एक चीज इधर से उधर हो ना जाए, मालकिन है भाई, तो तू सिर्फ नौकर है भाई। क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का 1 साल होने को आ गया है अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से। चला तो वो है नहीं भाई, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 1 साल में बंद भी नहीं हुआ अभी भी चल रहा है। वो कब तक चल रहा है वो देखने वाली बात है। कि रेटिंग तो इतनी हो गई कि 5 स्टार रेटिंग दे दी थी लोगों ने, वो भी झूठी थी, घट घट के अब 3 पे 2.5 पे आ गई। सब कुछ ठीक रहा है 1 साल, वो तेरी शक्ल बता रही है कि सब कुछ कितना ठीक रहा था। कौन सा वाला पसंद किया है? उसमें जो ऑप्शन थे ना उनमें से कोई सा पसंद कर लिया। और अब आ जाते हैं चमचागिरी पे। भैया चमचागिरी तो करनी पड़ेगी, क्या है ना, हमें तो चालू को राजी करना पड़ेगा। लिख कर ले लो, आने वाले कुछ दिनों में फनी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराकर छोड़ेगा, वो चालू को राजी कर लेगा, लिख कर ले लो, वरना तो मैं चला। मैं बताती हूँ ना, हमेशा एक स्टोरी बताती हूँ ना विक्रम बेताल की, तू बोला और मैं चला, और तूने मना किया और मैं चला। पर हो सकता है चालू अपनी थोड़ी सी मजबूत हो गई हो, अब क्या है ना बेबी बॉय जो आ गया है, लेकिन फिर भी अब क्या है ना भाई भाभी से रिश्ते खराब हो गए हैं और इस पर टोटल डिपेंडेंट हो गई है। तो ना चाहते हुए जो इसका मन है नहीं है पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो मना ही कर रही है, लेकिन आ जाएगी बातों में और देर सवेर कराई देगी, लेकिन होगा जरूर। अच्छी लग रही हो तुम पे, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खास क्या है इस सूट में? रोज ही तो पहनती है इस टाइप के सूट। कौन सा लगवाना है फ्रेंड्स वो आपको वहीं पे जाके ही बताएंगे, रेस्टोरेंट जाकर ही बताएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमें। हम क्या करें, हर हम आधे घंटे में हम फीड कराते रहते हैं अपने बेबी को। फ्रेंड्स हमें तो नहाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी तो शबनम ने बताया कि पूरा दिन हमने उसी टी शर्ट लोअर में निकाल दिया, मुंह तक नहीं धोया था। हमें हमारा बच्चा मुंह भी नहीं धोने देता। हाँ भाई क्या लेकर आई? इसे कैसे पता कि दरवाजे पे मेहर आई है, मुझे उसको कंटेंट को रिकॉर्ड करना है। दरवाजा खुलने से पहले ये कैमरा लेके खड़ा हो गया कि दरवाजा खुला है, फिर आई हाँ भाई क्या लेकर आई? खीर। कहता है कि कल तुम्हें जाना है तो तुम बताओ, तुम्हें दूर वाले मॉल में जाना है, तुम्हें पास वाले मॉल में जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इससे डिसाइड नहीं होंगी भाई। ये तेरे को नहीं, एक्चुअली तेरे को भी नहीं करना, तू है कौन डिसीजन लेने वाली? तो वो है ना मालकिन। ये तो मालकिन को डिसाइड करना है उसको, और अब कितने पैसे खर्च करने हैं। वैसे तो उसने थोड़े बहुत पैसे बचा लिए अपने बर्थडे में, बर्थडे ना मनाकर, क्योंकि इसने सोचा कि हम बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना कंटेंट बनाने के लिए भाई भाभी हमसे कह देंगे कोई बात नहीं बाहर खाना पीना हम खिला लाएंगे, ठीक है, हम बहुत अच्छे उसमें बुफे वाले सिस्टम में नहीं जाएंगे, 5 स्टार होटल में नहीं जाएंगे, तो किसी और होटल में खिला देंगे, चलो वहां पे चलते हैं। लेकिन दाव पड़ गया उल्टा भाई।
हुआ कुछ ऐसा कि भैया भाई तक वो खबर पहुंच गई कि ये लड़की लड़ झगड़ कर आई है, चालू उसको सपोर्ट कर रही है, चालू के ऊपर इस तरह से धमकी आई है कि भाई वो जो बच्ची को ज़बरदस्ती यहाँ रखने की और उसके माँ बाप के बिना उसको डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही है। तो भाई चीज़ें तो फिर घूमेंगी फिरेंगी, भाई तक पहुँचेंगी। तो भाई को अपनी इज्जत तो प्यारी है, चालू को नहीं है, लेकिन भाई को तो इज्जत प्यारी है। तो भाई ने जो हंगामा खड़ा किया होगा और जो भी सिनेरियो घर का चल रहा था, उसकी वजह से बर्थडे कैंसिल करना पड़ा। पूरे दिन का आपको व्लॉग नहीं देखना पड़ा, कट्टू अगले दिन दिखाया इसने 28 तारीख का। 27 तारीख का कुछ था ही नहीं, बस शॉपिंग का ही दिखाया था, वो भी जब ये जा रही थी। वो तो घर से बाहर थी, तो वहां तो खैर क्या ही मुंह बनता किसी का। वरना आप देखो कि एक बार भी आपको वो पोर्शन देखने को नहीं मिला कि बर्थडे ब्रिंगिंग के बाद अगले दिन वहां पे वो बलून्स वगैरह लगे हैं नहीं लगे हैं, वो कब आए छुड़ाने के लिए, किसने बनाया था, किसने छुड़ाया था। क्योंकि जो लोग इस तरह से आते हैं वो लगाते हैं ना, तो उनका जो भी उसमें सामान लगा होता है उसको निकालने के लिए अगले दिन आते हैं। तो आपने भाई भाभी के व्लॉग में देख ही लिया था, इसने नहीं कुछ रिकॉर्ड करा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या ही हम करते हैं, हमारा मूड बहुत खराब था, भाई ने बहुत मूड खराब कर दिया था, इसलिए हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। दूर वाले मॉल जाना है या पास वाले में? तो कहती नहीं दूर नहीं, चलो तो एक काम करते हैं, इसको पास वाले मॉल लेकर चलते हैं, जो भी इसकी चीजें रह गई है वो इसको दिला देते हैं, क्योंकि कल अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। ओ भाई साहब कितना ठाली पड़ा रहता है ये आदमी, और टाइम का हमेशा रोना रोता रहता है। कल कहाँ होगा, कल तो इन लोगों को निकलना है। देखा मतलब एक दिन पहले, अब आप सोच कर देखो, अगर एक दिन पहले टिकट होती है तो वो ना केवल तत्काल में महंगी टिकट होती है। इतनी किस बात की जल्दबाजी थी? क्योंकि इसका प्री प्लान था ही नहीं कि इसको कौन सी डेट को जाना है। क्योंकि अगर प्री प्लान होता कि बर्थडे के इतने दिन बाद तुम्हें जाना है, तो ये पहले से टिकट बुक कर रखते, जैसे कि अपने माँ पापा की फनी बुक कर रखता है कि हाँ उनको तब जाना है, और पहले ही वो एक दिन 2 दिन पहले ही बता देते हैं कि अम्मा पापा का जाने का टाइम आ गया, अम्मा पापा जा रहे हैं। और उसके बाद भी उस व्लॉग में 3 दिन का व्लॉग होता है, और तब दिखाई देता है कि हाँ वो अब जा रहे हैं। मतलब सब कुछ पहले से पता होता है, और यहाँ सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपको ये सब कुछ अटपटा नहीं लग रहा? ठीक है, मैं यहीं तक ही सफर था तुम्हारा मुंबई का। पहली बात तो तू भाई उसे मुंबई कहना बंद कर, वो मीरा रोड है, मीरा रोड बोला कर। चलो तो जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो जाओ। तो फ्रेंड मैंने और चालू ने ये डिसाइड करा है, एक वॉल पे ये रहेगा, एक वॉल पे ये रहेगा। तो आप बताओ आपको सही लग रहा है या इसमें कुछ चेंजेस करने? तू अपने दिमाग में चेंजेस कर ले, मानेगा इस बात को? अपने अकल में चेंजेस कर ले, मानेगा इस बात को? अपने दांतों में चेंजेस कर ले, मानेगा इस बात को? फनी इनसे पूछ रहे हो, वो लोग बताएंगे, तब तक तो पता नहीं कितना काम हो जाएगा। इनसे मत पूछो, नहीं तब तक तो हो भी चुका होगा। नहीं हम तो बस इसलिए पूछ रहे हैं, ये व्लॉग तो हमारा कल जाएगा ना। देखा कितना दिमाग चला रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, हैदर के लिए गिफ्ट आया है, वो सामान भी आ गया जो हमने मंगाया था फ्रेंड्स, वो सामान भी दिखाते हैं। और ये जो भी सामान है ये वसई से आया है। तो फ्रेंड्स अभी होगी इसकी मालिश। यहाँ पे हमने सीट बिछा लिया, हम दिखा रहे हैं कि देखो हम कितनी मैच्योर, कितनी समझदार, कितनी अच्छी न्यू मदर है। क्योंकि आज बॉडी लोशन हो गई, क्योंकि आज इसको नहला नहीं रहे हैं, तो नहलाएगी नहीं तो ये सोएगा नहीं। आज आंटी नहीं आई है, आंटी नहीं आई है तो बेटी खाला से नहलवा ले, आंटी नहीं आई है तो अपनी माता जी से नहलवा ले। पर माता जी काहे को आएंगी भाई? माता जी तो सो रही होंगी, नींद पूरी हो, खाना खा के। हमें 4 घंटे सोने की आदत है। अब आगे है रू बेबी। अब रू बेबी आ गया तो रू बेबी से कंटेंट निकालो। तो बेटी खाला कहती है पापा को क्या कहती हैं, आवा? और भाई ये आवा इसकी नहीं है, इसकी वो दादी है, जिसको दादी तो कहलवाते नहीं है, अम्मा कहलवाते हैं। हाय हाय, वो तो अपने बच्चों से जवान बनने की कोशिश करती हैं और तुम अम्मा कहलवाते हो। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। क्योंकि क्या है ना, अम्मा वाली चीजें तो वो दिखाती नहीं है, कोई मैच्योरिटी की चीजें नहीं करती हैं, कोई नानी दादी जैसे अम्मा बोलते हैं जैसे कि वो काम कर। हाँ लेकिन ये अम्मा वाले काम पिज्जा जरूर कर रही है। कहती पापा का क्या नाम है, तो ये कहती शानू। अब उसका लर्निंग प्रोसेस ऐसा हो गया है, मतलब वो इस तरह से अब इस एज में आ गया है कि वो तुरंत वो शब्द, वो चीज़ें बोलता है, वो जो भी कुछ। इसीलिए कहते हैं बच्चों के सामने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे शब्द सुन ले, सीख ले, समझ ले और याद कर ले। उनको नहीं पता कि अच्छे शब्द हैं ये बुरे शब्द हैं। पर पता है क्या है मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी और जॉइंट फैमिली है। तो जब मेरा बेटा इस एज का आया था और वो बोलना, मतलब इससे तो वो बहुत जल्दी पहले ही सीख गया था, ये थोड़ा सा उसका काम थोड़ा सा लेट है। तो वो जब बोलना सीखा था, थोड़ा सा संभला था, साल भर का हुआ था, 8, 9, 10 महीने का ही था। जब वहाँ पर जाते थे ना तो माशाल्लाह बहुत जॉइंट फैमिली थी। तो 1-8 घंटे एक चच्ची के यहाँ, 1-8 घंटे एक चच्ची के यहाँ, फिर दूसरा, क्योंकि मेरी खाला भी वहीं पर ही है, मतलब वो चच्ची भी है, मेरी खाला भी सगी है, तो कभी उनके यहाँ कभी उनके यहाँ। तो जो मेरे छोटे वाले चाचा है ना, वो छेड़ते थे उसको, मतलब अपनी समधन के नाम से छेड़ते थे कि तेरी दादी ऐसी है, तेरी दादी ऐसी है। ये होता ही है, सभी समधी ऐसे होते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता ही ऐसा होता है मजाक का। तो पहले तो उसको पता नहीं होता था, तो वो जो कहते थे ना वो बोलता था बीच में। लेकिन जब थोड़ा सा और समझदार हुआ, जब वो बुलवाते थे तो वो मना करता था कि नहीं वो दादी है। जब बहुत ज्यादा छेड़ते थे ना तो जबरदस्ती गुथता उनसे, नहीं ऐसे नहीं कहो, मेरी दादी है। और फिर भैया माता जी की भी एंट्री हो गई। माता जी को देखकर कहती है अम्मी आज आपने फिर मेरा फेवरेट
फेवरेट सूट पहन लिया है, मुझे ये सूट बहुत पसंद है, पहले आप मेरे सूट मांग मांग के पहनती थी। हैं चलो अप्पी, ये क्या बोला? तुम्हारे सूट मांग मांग के कैसे पहन लेती थी? पहले तुम कम थी, अम्मी ज्यादा थी, तो अम्मी के कैसे आ जाते वो सूट? आप मेरा फेवरेट सूट पहनकर आ गई, आप मुझे क्यों नहीं देती? पर हम तो अम्मी को रिपीट करते हुए देखते ही नहीं है। फिर तुमने कब देख लिया ये वाला सूट कब पहना उन्होंने? ओहो, जब सिल के आए होंगे ना तभी इसने कहा होगा अम्मी ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अम्मी मुझे दे दो ये सूट। मैं तुम्हें इसके बदले में 2-3 सूट सिलवा दूंगी, क्योंकि इसको तो क्या है, सिले सिलाए मिल जाते हैं, पहन लेती है, मटक लेती है, निकल लेती है, वन टाइम ही पहनती है ये भी। और माता जी को भी आप वन टाइम ही देखेंगे। और एक भाई इनकी बेटी खाला है, ये जो पिंक सूट है ना, उठाकर अगर आप देखोगे तो 1 महीने 2 महीने में इसने कम से कम 10 बार ये सूट पहना होगा। पहले आप मेरे सूट लेती थी और अब मैं आपसे अपने सूट मांगती हूँ। और ये जो इस दिन का बेटी बुआ ने सूट पहन रखा है, ये इतने सारे कलर्स फुल वाला स्ट्राइप वाला, ये भी चालू का सूट है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो कहता चालू अप्पी, वो अप्पी नहीं है बुआ है। तो वो चिल्ला रहा है। अब जैसे बोलते हैं वो बच्चा तो वैसे थोड़ा था, देखा चालू अप्पी को कंटेंट रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। अपना कंटेंट छुपा रही है और भाई भाभी का कंटेंट दिखा रही है चालू औरत। जब वो कहते हैं जोर से बोलो तो चिल्ला के हाथ उठा के बोल रहा है चालू अप्पी, चालू अप्पी है ये। और उनकी मेड को देखकर, उनकी जो नीचे आंटी काम करने वाली आती हैं, उनको देखकर कहता है अरे बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। तो उन्होंने शर्मा लिया, चश्मा भी लगा दिया चालू अप्पी ने अपनी एडिटिंग में उनके फेस पर। अब वो कह रहे हैं, भरम दादा कह रहे हैं कि कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है भाई साहब। तो कहता बताओ, लेकिन वो नहीं सुनाया है, क्योंकि वो इमीडिएटली तो बोला होगा उन्होंने कि क्या काम है उनसे, लेकिन चालू अप्पी ने वो कट मार दिया। अब आते आते यहाँ पे भाई धर्म दादा के ऊपर बात। तो मेरी एक लिसनर है, यूवाईटी फैमिली मेंबर है, तो उन्होंने कहा कि आजकल यहाँ पे जो है ना भरम दादा रोज आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भरम दादा जो है अंदर की बातें बताकर और मैडम का कंटेंट यहाँ पर बताकर चले जाते हों। तो मैंने उनको भी जवाब दिया और आपको भी बता रही हूँ कि नहीं, भरम दादा बहुत लॉयल पर्सन है मैडम के, तभी डे 1 से उनके साथ में। हाँ उल्टा जरूर हो जाता है कि यहाँ की बातें जरूर बता देते होंगे वहां पर। मेहर कह रही है दीदी कल जा रही है बाय, और अब काफी दिन से आप मेहर को उसके साथ खेलते हुए नहीं देख रहे हो, और वो अंदर के रिश्ते इनके और ज्यादा कड़वे, डे बाय डे कड़वे होते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये है मेरा खाना, मूंग की दाल, तरोई और रोटी। और अब जो सीन उसके बाद आता है, यानी कि 10 मिनट 22 सेकंड पर, वहां पे दिखाया है कि मेहर दूसरी तरफ को देख रही है, हाथ में एक बैग ले रखा है ब्लू कलर का, दूसरी तरफ खाला बैठी हुई है और बहुत ही उदास सी बैठी हुई है, और ये फ्लैश मार के अपने आप पर आगे को चढ़कर बैठी हुई है, और इसने बिठाया हुआ है पिज्जा को आगे। अब आप एक बात बताओ, जब ये लोग डेला जा रहे थे तब इन्होंने अच्छा बेहतर फील करने के लिए उसको आगे बिठा रखा था, जिससे कि उसको वॉमिट जैसा ना लगे। तो अब फनी के साथ क्यों नहीं बैठ सकती थी? नहीं भाई, फनी के साथ तो सिर्फ पिज्जा ही बैठ सकती है, शहर नहीं बैठ सकती। तो उसको अपने पास यहाँ पे जमा के बिठाया है, और क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, अचानक से ऐसे जाना पड़ रहा है, उदास से हैं, एग्जैक्टली इसी जगह का इसने स्क्रीनशॉट लेकर वो थंबनेल बनाया है। चलिए आपके लिए भी दिखा देती हूँ, वैसे तो उसका थंबनेल सेम है पर आपके लिए भी लगा देती हूँ, तो स्क्रीन की तरफ देखिए। अब क्योंकि इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगी तो बाकी के पॉइंट्स उसके साथ कवर करूंगी, और साथ साथ ही 1 घंटे 2 घंटे बाद ही अपलोड कर दूंगी, तो सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में डाल देंगे। हाँ लेकिन शबनम रिएक्ट पर जरूर आएगा, ये तो कंफर्म है। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।